आपै आप, रोग न व्यापै तीनों ताप। कममुन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुँह। तनमह होते कोटि उपाद, उलट भय सुख सहज समाज। कहें कबीर सुख सहज समावह, आप न डरो न और डरावह। यमते उलट भय हैं राम, संत मिले गुरु मिले सदगुरु मिले, उनके द्वारा सद्बोध सद्ज्ञान मिला तो जीवन में एक अद्भुत घटना घट गई। यमराज उलट करके बदल करके राम भगवान बन गए। यम मृत्यु का देवता माना गया और राम जीवन देने वाला मोक्ष मुक्ति का भगवान है। यम जीवन लेने वाला और राम जीवन देने वाला। तो यमराज राम कैसे बन गया? पूरा काल से भारतीय परंपरा में मृत्यु का एक देवता माना गया है, जिसे यम या यमराज कहा जाता है। वैसे यम का अर्थ संयम भी होता है। जैसे योग दर्शन में कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। तो वहां यम का अर्थ मारने वाला नहीं, वहां यम का अर्थ है संयम। प्रसंग भेद से शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता, बदल जाता है। यहाँ यम है मारने वाला, मृत्यु का देव। ऐसा कुछ है नहीं, एक मान्यता है। लेकिन यमराज का राम बन जाना, ये तो अद्भुत घटना है ना, आश्चर्यजनक। और साधना का सत्संग का फल यही होना चाहिए। गुरु भक्ति का अर्थ क्या है? यमराज को राम बना लेना। यहाँ किसी बाहरी यमराज और बाहरी राम की बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। जीवन आंतरिक मनोदशा की बात है। यम, जरा सोचें, हमें या आपको या किसी भी आदमी को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हर जगह हर समय कौन पीछे लगा हुआ है जो हमें परेशान करता रहता है? हर आदमी का उसका ही अपना बिगड़ा हुआ मन। जो मन विकारों में डूबा हुआ है, जो मन मलिनताओं में डूबा हुआ है,
सांसारिक भोग लालसाओं में डूबा हुआ है, भटक रहा है, वही यम है। गंदा मन, मलिन मन, बराबर कुचिंतन में डूबा हुआ मन, नकारात्मकता में डूबा हुआ मन, इससे बड़ा शैतान आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। शैतान की कल्पना है जो लोगों को सन्मार्ग से, धर्म के मार्ग से भटकाकर कुमार्ग में, अधर्म में ले जाकर डुबा देता है, फंसा देता है। ऐसा कोई शैतान नहीं है। आपसे गलत कर्म कौन करा रहा है? नहीं चाहते हुए भी, जानते हुए कि ये चीज गलत है, फिर उसे अब क्यों खा रहे हैं? क्या व्यवस्था है? व्यवस्था मन की आदत की है। बार बार आपसे गलत काम आपका मन ही करवा रहा है, और मन हर समय है, बिना मन के काम नहीं होने वाला। मन गंदा है, मलिन है, तो कहीं चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। सेवा, भक्ति, सत्संग, ज्ञान, ध्यान, साधना, इस सब का फल क्या होना चाहिए? उसी गंदे मन को, अशुद्ध मन को शुद्ध और पवित्र बना लेना। और पवित्र मन, निर्मल मन, यही तो राम है, यही तो भगवान है। मन गंदा था, उल्टे रास्ते पर जा रहे थे, उस रास्ते पर चल रहे थे जो रास्ता हमें कहीं पहुंचाता ही नहीं। अनादिकाल से हम चलते हुए आ रहे हैं, भटकते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे काम करते हुए आ रहे हैं। मंजिल मिली? अब कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था, जो पाना चाहिए था, वो मिल गया। कृतार्थता का, संतोष का, तृप्ति का भाव मन में आया? क्यों नहीं आ रहा? कारण है बिगड़ा हुआ मन, वही यमराज। साधना में पाना कुछ है नहीं। ध्यान जो कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं साधना के नाम पर, पाने का भ्रम है, एक लोभ, लालच दिया गया है। क्यों? हमारे लोभी मन को देखकर आप किसी से कुछ भी कहो, चलो भाई अमुक जगह जाना है, पहला प्रश्न होगा क्या मिलेगा? ये काम करना है, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आदमी के मन में ये प्रश्न होता है। कुछ नहीं मिलेगा भाई, तो अरे तब बेकार है, कुछ मिलना चाहिए। तो लोगों से कहा गया धर्म के काम करो, सेवा भक्ति के काम करो, साधना भजन के काम करो। लोगों ने पूछा क्या मिलेगा, क्यों करें? तो कहा गया सेवा भक्ति के, धर्म के काम करोगे, साधना के काम करोगे, तो मरने पर स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, भगवान मिलेगा। हाँ,
कहे हाँ तब तो ठीक है। एक लोभी मन को आश्वासन दिया गया कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिले, स्वर्ग मोक्ष भगवान मिले, लेकिन स्वर्ग मोक्ष या भगवान ऐसा कुछ है नहीं जो बाहर से मिलता। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का सीधा अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ है सुख। धर्म पुण्य का काम करोगे तो मरने पचास स्वर्ग जाओगे तो वहां बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिलेगा। बस एक लोभ है। तो स्वर्ग का अर्थ है सुख, और ऐसा सुख जो स्थायी हो। लेकिन वो स्वर्ग का जो सुख माना हुआ है वो भी अस्थायी नहीं है। मोक्ष, छुटकारा। किसे छुटकारा? दुख से, पीड़ा से, बंधन से छुटकारा मोक्ष। मोक्ष में कुछ पाना नहीं, मोक्ष ऐसा कुछ है नहीं जो बाहर से मिलता हो। दुखों से पूरी तरह छुटकारा पा जाना, यही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष में कह दिया गया भगवान के धाम में जाओगे, ये होगा वो होगा, लोभ दे दिया गया। चलो समान बुद्धि के लोग कुछ तो काम करें। मोक्ष केवल बंधन और दुखों से छुटकारा। भगवान आपका स्वरूप है। भगवान मतलब निर्मलता, कृतार्थता, पवित्रता ही भगवान है। और भगवान ऐसा कुछ नहीं जो किसी लोक लोकांतर में रहे। भगवान को जैसी कल्पना की गई है उसकी, किसी एक लोक में रहने वाला बताकर आदमी उसे भी एक भौतिक या लौकिक ही बना दिया गया। जो किसी लोक में रहता वो लौकिक ही तो होगा, और मिलेगा तो छूट जाएगा। स्वर्ग अपने में लौटना, स्वर्ग अपनी ओर अपने में लौट आना, मन का बाहर न भटकर अंतर्मुख आत्मलीन हो जाना, ये स्वर्ग है। कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, लालसा तृष्णा नहीं, तो कोई पीड़ा नहीं, दुख नहीं, मोक्ष है। मन पूरी तरह से निर्मल होकर आत्मलीन हो गए, स्वरूप बोध पाकर स्वरूप स्थित हो गए, भगवान मिल गए। लेकिन ये कब होगा? जब मन राम बनेगा। सारा खेल मन का है बस। इसलिए कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षेय। मन ही मनुष्यों के लिए बंधन और मोक्ष का कारण होता है। कामनाम, इच्छा, तृष्णा में, वासनाओं में डूबा है मन, संसार की तरफ निरंतर भागा जा रहा है, तो बंधन का कारण बनेगा। ज्ञान में, विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, स्वरूप बोध में डूबा है मन, तो मोक्ष का कारण बनेगा। मन मलिन है तो दुख है, पीड़ा है, बंधन है। मन निर्मल है, सुख है, शांति, आनंद है, मोक्ष है। जीव तो निर्मल है ही, पवित्र है ही। जीव को पवित्र क्या करोगे? जीव तो पहले से ही पवित्र है। क्योंकि यदि जीव के स्वरूप में मलिनता होती तो कितनी भी साधना कर लेते, कोई भी साधना कर लेते, मलिनता दूर होती ही नहीं। जैसे आप
कोयला को कितना भी धो, रगड़ रगड़ करके धो, सफेद होगा वो तो काला का काला ही रहेगा। हीरे के ऊपर धूल जम गई, धूल की परत जम गई है, मिट्टी या कीचड़ की परत जम गई है, हीरा की चमक गायब, धो दो चमक वापस। हीरे की चमक कहीं गई नहीं, जहां की तहां थी। मिट्टी कीचड़ या धूल का आवरण हो जाने के कारण से चमक दब गई थी, छिप गई थी, बस धो दिया गया अच्छी तरह से, बस हीरा चमकदार हो गया। यही है काम करना। केन उपनिषद में इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। यथेव बिंबम मृद्योपलितम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम परिसमीक्षतेहि एका कृतार्थो भवते वीत शोकः। यथेव बिंबम, बिंब मणि हीरा, कोई भी रत्न कह लो, मृद्योपलिप्तम, ऊपर मिट्टी लिपटी हुई है, इसलिए चमक गायब। करना क्या है? तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम, सुधांतम अच्छी तरह से धो देने पर मणि की चमक लौट के आती थी ही, मणि फिर से चमकने लग जाती, हीरा फिर से चमकने लग जाता है। तद्वात्म तत्वम, उसी प्रकार से जो आत्म तत्व है, परिसमीक्षा देहि, परिसमीक्षा करना, अच्छी तरह से धोना होगा अपने मन को, फिर एक अकेला कृतार्थ और विच शोक हो जाएगा। पाना कुछ नहीं है, न मोक्ष, न स्वर्ग, न परमात्मा। शरीर और जीव दोनों के बीच में है मन, और वही मलिन है। मन मलिन तो दुख पीड़ा, मन निर्मल सुख आनंद। तो जीव तो पहले से ही कृतार्थ, जीव तो पहले से ही पवित्र निर्मल है, उसको क्या पवित्र करेंगे? और शरीर ये पवित्र हो ही नहीं सकता, गंदा है, गंदा रहेगा। हम बाहर से शरीर की सफाई कर सकते हैं, बस शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते। शरीर में जो लगे तत्व है वो शुद्ध है ही नहीं। चाम अशुद्ध है ना, मांस, हड्डी, मलमूत्र, रक्त, कफ, थूक, लार, पसीना, इसमें से कौन है जिसे आप शुद्ध कर सकते हो, पवित्र बना हुए? तो शरीर को साफ रख सकते हैं। नहाते क्यों हैं? धूल गर्दा लग गया हो, मिट्टी लग गई हो, पसीना आ गया हो, तो धो, इसको नहा कर रगड़ धो दे तो शरीर साफ हो जाए। शरीर की सफाई कर सकते हैं, करना चाहिए, शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते। और जीव पहले से शुद्ध है, तब बचा क्या फिर? मन बीच में। तो अशुद्ध मन यमराज बंधन का कारण बने, और शुद्ध मन आराम है, कैवल्य का कारण बने। इसीलिए योग दर्शन में कहा गया सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व, सत्व का अर्थ जीव ही होता है, और सत्व का अर्थ मन, अंतःकरण भी होता है। यहां सत्व का अर्थ है अंतःकरण, आप उसे मन कह लो, क्योंकि मन, अंतःकरण में मन है। ही। पुरुष जीव, क्या वो स्त्री शरीर में हो
चाहे पुरुष शरीर में हो चाहे किसी भी शरीर में हो, शरीर में रहने वाला, शरीर में निवास करने वाला जो जीव है उसे सांख्य और योग दर्शन में पुरुष कहा गया। हम लोग जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं। जो 6 दर्शन हैं उनमें जीव शब्द का प्रयोग सांख्य योग में तो है ही नहीं। वैशेषिक और न्याय वेदांत में आत्मा शब्द का प्रयोग ज्यादा हुआ। ये तो सब शब्द बदलते रह जाते। तो सत्व मतलब अंतःकरण, पुरुष कर जीव। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसा जीव शुद्ध है ऐसा ही मन शुद्ध हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, मिलेगा। जी तो मोक्ष है ही, मुक्त है ही, उसे करना थोड़े। ये घटना कब घटती है? जब संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, सही बोध, आत्मबोध देने वाले, सही रास्ता बताए। बिना सच्चे गुरु के आत्मबोध हो नहीं सकता है। हाँ, आत्मबोध के पश्चात काम स्वयं को करना होगा। गुरु का काम केवल रास्ता बताना है। तो जब संत मिले, गुरु मिले, सज्जन भक्त मिला, उनके द्वारा रास्ता मिला, ज्ञान मिला, तब हुआ क्या? यमराज उलट करके राम बन। जो हमारा मन हमारे लिए दुख का कारण बना था, अब सुख का कारण बन गया। बंधनों का कारण बना था, अब मोक्ष का कारण बन गया। बस इतना ही करना है। तो जब यम राम बन गया, भटकाने वाला मन तारने वाला हो गया, तब हुआ क्या? दुख बिन से सुख कियो विश्राम। अब दुख खत्म। अब हर समय सुख में ही विश्राम हो रहा है। पूरा जीवन सुख में ही व्यतीत हो रहा है। दुख क्या है? मन का न होना दुख है, और मन का हो जाना सुख है। बस इतना ही है। जो आप चाहते हो मिल गया, सुखी हो गए। नहीं चाहते में नहीं मिला, जो चाहते नहीं मिला, दुखी हो गए। तो बाहर जितनी चाहना रखेंगे दुख उतना पीछा करता रहेगा। क्योंकि अब मन या राम बन गए है ना, तो चाहना छोड़ दिए, इच्छा तृष्णाओं का त्याग करके तृप्त हो गया, संतोष में जी रहा है। काम सब कुछ हो रहा है। यमराज मन जब राम बन जाएगा तो व्यवहार का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार का काम यथावत होगा, लेकिन मोह पूर्वक नहीं होगा, आसक्ति पूर्वक नहीं होगा, प्रेम पूर्वक होगा। कामना रख करके नहीं होगा, निष्काम भाव से होगा, सेवा समझ करके, कर्तव्य समझ करके। किसी भी काम को चाहना रख करके करेंगे, कुछ पाने की इच्छा रख कर करेंगे, तो वो काम आपके लिए दुख का कारण बन जाए। और सिर्फ कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करेंगे तो दुख का कारण नहीं बनेगा। मान लो कोई काम है, चाहना है, ऐसा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा,
और संयोग से मिल गया तो क्या होगा, अहंकार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा और ज्यादा मिल सकता है। और नहीं मिला तब क्रोध बढ़ेगा, और लोभ और क्रोध दोनों अंत में दुख के कारण बने। लोभी और क्रोधी आदमी कभी सुखी जीवन जी सका है, सुख का, सच्ची शांति का, प्रसन्नता का अनुभव कर सका है? निर्लोभ और निष्क्रोध व्यक्ति ही वो सच्चे सुख शांति का अनुभव कर सकता है और करता है। तो काम तो करना होगा, सेवा कर्तव्य का पालन तो करना ही होगा, लेकिन लोभ मोह छोड़कर, राग द्वेष की भावना छोड़कर, निष्काम होकर केवल कर्तव्य भाव से कर, दुख का अनुभव क्यों होगा? शारीरिक कष्ट हो सकता है, ठंडी रहेगी, गर्मी रहेगी, भूख प्यास लगेगी, कीड़े मकोड़े काटेंगे, वो दुख नहीं है, कष्ट है, तकलीफ है, असुविधा है। दुख तो मन से होता है ना, जब मान लेते हैं तब। मानना छोड़ दिए, कोई कामना ही नहीं तो मानना ही नहीं है, तो दुख कहाँ है? और दुख नहीं है तो सुख है क्या? सुख है क्या? सुख कुछ भी नहीं है। दुख का न होना ही सुख है। और दुख है तो सुख नहीं। किसी आदमी का इकलौता बेटा मर गया हो, बहुत परेशान हो, उसे किसी चीज में सुख लगेगा? किसी चीज में आनंद आएगा? जिस आदमी का भरी सभा में भयंकर अपमान हो गया हो, उसे किसी मित्र से मिलने में, मिठाई खाने में, सिनेमा देखने में, कहीं जाने में सुख लगेगा? ऐसे और आप समझ लो, तो सुख है क्या? दुख का ना होना। और दुख क्या है? कामना तृष्णा का परिणाम, लोभ लालच का परिणाम। सुख एक प्रकार का अभावात्मक है, दुख का भाव। जैसे ठंडी और गर्मी, ठंडी गर्मी का अभाव है। आप गर्मी को नापते हो, टेम्परेचर नापते हो, भाई हाँ गर्मी इतनी बढ़ गई है, इतने डिग्री से सेंटीग्रेड गर्मी बढ़ी हुई। सुख को क्या नापोगे? कहते हैं इतना तापमान घट गया। वो घटना है, अभावात्मक है, बढ़ना नहीं है। कठोर ठंडी, भाई तापमान घट गया है, आप यही कहते हो ना। बहुत गर्मी है, तापमान बढ़ गया है, तो सत्ता गर्मी की है, ठंडी की नहीं है। ठंडी गर्मी का घटना ही ठंडी है। ऐसे ही दुख का न रहना ही सुख है। और दुख हम स्वयं बनाते हैं, स्वयं खरीदते हैं, चाहना बना बना कर, इच्छा बना बना करके, अपने को कहीं जोड़ जोड़ कर जोड़ना पड़ता है व्यवहार के लिए, कुछ अपना मानना पड़ता है व्यवहार के लिए। बिना जोड़े, बिना कुछ माने व्यवहार नहीं होगा। लेकिन उसको व्यवहार के लिए रखो ना। जैसे हम और आप यहाँ आए, तो आपको यहाँ जहाँ बैठे हैं एक जगह बताई गई है, ये जगह आपको यहाँ बैठना है। कल उसी जगह पर दूसरा बैठ आप कहेंगे ये मेरी जगह है, कब तक के लिए? 4 दिन के लिए। और 5वें दिन कहेंगे भैया चलो हटाओ, ये आपके लिए, तुम्हारा नहीं। अभी जहां आपका आसन दिया गया है ना, आप कहेंगे ये मेरा आसन है, कब तक के लिए? 5 दिन के लिए।
तो मानना तो पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि किसी के आसन में बैठ जाओ, किसी गद्दी पर बैठ जाओ, अपना मानना पड़ेगा। बिना माने व्यवहार नहीं चलेगा। क्योंकि उसको व्यवहार के लिए मानो, हम दृढ़ता पूर्वक मान लेते हैं, नहीं मेरा है, कौन छीन सकता है। बस यहाँ जो दृढ़ता का भाव आ जाता है, बस वही दृढ़ता का भाव आसक्ति का रूप ले लेता है, फिर दुख का कारण। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब यमराज राम बन गया, गंदा मलिन मन शुद्ध पवित्र हो गया, राग रंग सांसारिक भावनाओं की तरफ बहने वाला मन, सांसारिकता में डूबा हुआ मन ज्ञान भक्ति में लग गया, अध्यात्म सेवा साधना में लग गया, तो अब हुआ क्या? दुख खत्म। अब हर समय सुख में ही विश्राम हो रहा। हम और आप चाहें तो पूरा जीवन शांत, आनंद, प्रसन्नता, सुख में व्यतीत कर सकते हैं। यदि सुख आप चाहोगे ना, तो सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख एक ही जगह है। वो जगह कौन है? वो है क्या? मन की निर्मलता और अंतर्मुखता, निष्कामता। यहां कोई दुख नहीं। निर्मल मन में कभी दुख होगा ही नहीं, निर्विकार मन में कभी दुख होगा ही नहीं, और विकारी मन में कभी सच्चे सुख का अनुभव होगा ही नहीं। गुरुदेव जी की कविता है, इसमें उन्होंने प्रारंभ में ही कहा है, कौन कहता है कि दुख है और अंतस मल नहीं है, चित्त निर्मल में कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। भाई मेरा मन तो एकदम निर्मल शुद्ध है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, ये कहना ही गलत। निर्मल शुद्ध पवित्र मन में कभी दुख होगा ही नहीं। दुख हमेशा अशुद्ध मन से ही अनुभव होगा। तो अब मन शुद्ध हो गया है, सारी अशुद्धता मलिनता मिट गई, मन का बाहर भटकाव दूर हो गया, तो हर समय सुख में ही विश्राम हो रहा है। बैरी उलट भये हैं मीता, बैरी उलट करके मित्र बन गया। कितनी अद्भुत बात है, और कितना बढ़िया होगा ये। जो शत्रु है, जो हमेशा परेशान करने में लगा हुआ है, वो जिगरी दोस्त बन जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। वो बैरी कौन है? जो मित्र बन गया। बाहर आपके मित्र होते हैं, मित्र बनाना चाहिए, लेकिन बाहर के मित्र तभी तक है जब तक उसका स्वार्थ पूरा हो। निस्वार्थ मित्र मिलना बड़ा कठिन है बाहर। निस्वार्थ मित्र कोई संत स्वभाव का ही हो, भले वो गृहस्थी में रहता हो। कोई लोभ मोह नहीं होगा, कोई कामना नहीं होगी। वो सच्चा मित्र हो सकता है बाहर का, कि जो हर विपत्ति में साथ दे। लेकिन हर समय यहाँ रहने वाला कौन है? शत्रु कौन? विश्राम सागर में लक्ष्मण ने प्रश्न किया है राम से, कोवा शत्रु, शत्रु कौन? तो कहा गया, अपनी ही न जीती हुई इंद्रियां, अपने ही से चंचल इंद्रियां, वो शत्रु है।
और मित्र कौन? अपनी जीती हुई इंद्रियां। ये कह सकते हैं हमारे दोष, हमारे दुर्गुण, हमारा दुराचार, हमारा गलत स्वभाव, यही हमारा बैरी है। और इन्हें मिटा दे तो दुर्गुण को सद्गुण में बदल ले, दुराचार को सदाचार में बदल ले, दुस्वभाव को सत्स्वभाव में बदल ले, तो कहां बैरी रह गए बाहर? फिर तो हमेशा मित्र ही मित्र। सबसे पहले अपना मित्र स्वयं बनना होगा। जो अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपनी इंद्रियों के मित्र बना लेगा, उसे दुनिया में मित्रों की कमी नहीं होगी। और जिसने अपने स्वभाव को, आदत को बिगाड़ लिया, जिसकी इंद्रियां हर समय चंचल बनी हुई है, जिसका मन हर समय बहिर्मुख बना हुआ है, विकारों में डूबा हुआ है, उससे शत्रुओं की कमी होगी कभी? वो तो जहां जाएगा एक नहीं अनेक शत्रु बना लेंगे। सदगुरु कबीर की ही साखी है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटा ले, गली गली कर फैल। बाहर तुम्हारा बैरी कोई है नहीं। सदगुरु कहते तुम्हारा बैरी तुम्हारी बुराइयां हैं, तुम्हारे दोष हैं, इनको मिटा लो, इनको सही कर लो, ठीक कर लो। गंदे स्वभाव को, गंदे आचरण को, गंदी आदतों को, गलत स्वभाव को ठीक कर लो, फिर निश्चिंत होकर गली गली में भ्रमण करो। कौन क्या बिगाड़े? बाहर कोई कुछ अपमान कर सकता है, कोई निंदा कर सकता है, शारीरिक तकलीफ दे सकता है, कुछ चीजों को छीन सकता है, इससे अधिक तो कुछ नहीं करेगा ना। और तो घाटा मुनाफा जीवन में लगा रहता है। एक रास्ता कहाँ है बाहर? लेकिन अपना मन शांत संतुष्ट है, हर समय निर्भय, तो दुख कहाँ है? फिर बाहर शत्रु कहाँ है? बाहर शत्रु को मारना नहीं है। कोई शत्रु है तो ये कामना करो वो जिए, वो सुख से जिए, आगे बढ़ता रहे। अपने मान लो कोई अपना विरोधी है, रात दिन विरोध में ही लगा रहता है, उसकी जब याद आए तब उसके लिए मन में शुभ कामनाएं निकलना, उसके लिए मन में ही चिंतन का भाव आना, ये हमारी विजय होगी। हमारी भक्ति, हमारी सेवा, हमारी साधना, हमारे ध्यान की विजय होगी। किसी के लिए अहित चिंतन करना, उसका ऐसा बिगाड़ हो जाए, सबसे पहले अपना बिगाड़ करना है। क्योंकि जब तक हमारा मन खराब नहीं होगा तब तक हम दूसरे के लिए गलत चिंतन करेंगे कैसे, गलत सोचेंगे कैसे? और अपना मन हमने स्वयं बिगाड़ लिया, इसका हमें ख्याल नहीं रहता, खुद अपना बैरी बन गए। हमारे सोचने से कि कोई मान लो हमारा विरोधी है, हमें शत्रु मानता है, हम बराबर ये सोचते हैं कि उसका भला हो, वो सुख से जिए, उसका कल्याण हो, उसका हो या ना हो, हमारा तो हो जाएगा ना। कठिन है ये, क्योंकि स्वभाव बिगड़ चुका है हमारा। हम दूसरों को नाश करने में लगे हुए हैं, ये नहीं सोच रहे हैं दूसरों नाश करते करते अपना नाश करते चले जा रहे हैं।
इसी को तो ध्यान दे रखना है। सदगुरु कबीर कहते हैं बैरी उलट भय है मीता, क्योंकि यम राम बन गए हैं। इसलिए जो अब तक हमारी इंद्रियां जो हमारे लिए शत्रु बनी हुई थी, अब वो केवल व्यवहार और सेवा के काम में लग गई, तो अब वो मित्र बन गई। इंद्रियां यही है, आंख नाक कान जीभ त्वचा, इनसे क्या उपयोग लेते हैं इस पर निर्भर करके जैसा मन होगा वैसे। तो जिन्होंने इन पर संयम कर लिया, इनसे सही काम लेना सीख लिया, उसका बाहर बैरी कौन रह गया? उसके लिए तो मित्र ही मित्र है सब। साकट उलट सुजन भय चीता, जो साकट था, जो गुरुद्रोही था, जो सन्मार्ग का, धर्म का, भक्ति का, साधना का खंडन करता रहता था, अब वो खुद ही उसी में लग गए। अनेक ऐसे लोग हैं जो संतों के विरोध में लगे रहते थे, धर्म भक्ति के विरोध में लगे रहते, लेकिन उन्हें जब कोई सही रास्ता बताने वाला मिल गया, बात समझ में आई, तो फिर इतने जोर से उसमें लग गए कि पूरा जीवन ही बदल गया। बिहार में एक जगह में गया था, बहुत पहले बात है, गुरुदेव के सरान की बात, ये सन 13-14 की आसपास की बात है। एक जगह कार्यक्रम था, वहां गया था, तो आसन में बैठा हुआ था और 2-4 लोग बैठे थे। तो उन लोगों ने कहा, साहब अभी आपसे मिलने के लिए कबीर साहब आने वाले हैं। कहा, कबीर साहब मिलने के लिए आने वाले हैं? हाँ साहब, हमारे गांव में एक कबीर साहब रहते हैं। लोगों ने बताया उनके बारे में कि साहब पहले इतना खूंखार थे, किसी को मार देना, किसी को लूट लेना इसके लिए सहज बात। लोग रास्ते में जा रहे हैं और देख लिए वो उधर से आ रहा है, तो लोग रास्ता बदल देते, दूर से रास्ता बदल देते, इतने खूंखार, हमेशा हथियार लेकर ही चलते। वही व्यक्ति कहीं गया था, लौट रहा था, तो एक जगह सत्संग हो रहा था, पता नहीं क्या मन हुआ उसका, बैठ गया सत्संग में, सुनने लगा, पूरा सत्संग सुन लिया, और उस 1 घंटा सत्संग में इतना मन बदला उसका, इतना मन बदल गया कि जब सत्संग समाप्त हुआ तो बंदूक लेकर मंच पर गए, महात्मा कहा, मुझे यहीं कहीं दीक्षा दे दो, अपने सीधे बना दो। बाद में वो दीक्षित हो गए, और इतना बदला जीवन कि सारे दोस्त दुर्गुण दुर्व्यसन दुराचार छोड़ करके सेवा में लग गए, गरीबों की सेवा में, इसकी सेवा में लग गए। तो उसका नाम है, उसको लोग पूरे गांव भर लोग कबीर साहब कहते थे। साकट उलट सुजन भय चीता, साकट जब संत गुरुजन मिलते हैं ना, तो जीवन में ये घटना, सबसे बड़ा साकट तो हमारा मन है ना। कहाँ कहाँ हम देख रहे थे, कहाँ किस किस रास्ते में जाकर कैसे कैसे दुख उठा लिए, ये तो सबका अनुभव होगा। यदि ये चाहते हैं जो बीत गया तो बीत गया, अब आगे का पूरा जीवन शांति में, सुख में व्यतीत, और भगवान हमारे साथ सदा बना रहे, तो एक ही काम करना है, मन की सारी मलिनताओं को हटाकर उसे निर्मल बना लेना। और मन निर्मल हो गया तब, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। सदगुरु कबीर कहते, भगवान तुम्हारे पीछे हर समय लगे रहेंगे, मन निर्मल है तो। क्योंकि अब यमराज जीवन से खारिज हो चुका है, इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
और हम जो कुछ कर रहे हैं ना सेवा भक्ति काम, इसी के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा समय बाकी है, 8-10 मिनट शांत होकर के ध्यान में बैठे, आगे चर्चा बाद में।